अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद तमाम राज्य सरकारों ने अपनी गाइडलाइंस बनानी शुरू कर दी है। क्या राहत देनी है और क्या नहीं देनी है, महाराष्ट्र सरकार को भी इस बारे में गाइडलाइंस बनानी है। हालांकि मुंबई और पुणे जैसे जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं उनमें किसी तरह की ढील न देने की बात पहले ही वहां के मंत्री जो है वो कह चुके हैं। सोहित मिश्रा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सोहित के पास चलते हैं। सोहित, चौथा लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है, क्या है उम्मीदें और क्या है खबर? देखिए, चौथा लॉकडाउन जरूर शुरू हो चुका है। अब तक महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसमें क्या रियायतें दी जाएंगी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं शारिक, उसे देखकर लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ रियायतें दी जाएंगी। आप समझिए कि कल यानी 24 घंटों में 2347 नए मामले आए हैं। आज तक कभी 2000 पार एक दिन में मामले नहीं गए थे। पिछले 24 घंटों में 2347 नए मामले आए हैं, 63 लोगों की मौत हुई है। तो अगर इसी आप देख लें तो आप समझ सकते हैं कि हालात महाराष्ट्र में, खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, पुणे की बात करें, वहां पर बेहद खराब है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो रेड जोन है, खासतौर पर कंटेनमेंट जोन है, जिस तरह से पहले से वहां पर हालात थे, या पहले कोई छूट नहीं दी जा रही थी, उस तरह से आगे भी देने की कोई छूट नहीं मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वैसा हो रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में ये कहा गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आधे से ज्यादा चीजें बंद होंगी। लेकिन जिस तरह से हमने देखा, मुंबई थाने से ट्रकों में लद कर लोग लगातार जा रहे हैं। उसमें से अभी कितने लोगों ने टेस्ट करवाया है, कितनों ने नहीं करवाया है, कुछ लोग धारावी से भी निकले हुए हैं। वो एक ट्रक पे 50 से 60 लोग जा रहे हैं। तो इसका कितना असर होगा ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में इसके बारे में और भी जानकारी मिल पाएगी। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि ऑरेंज या जो ग्रीन जोन है, वहां पर जरूर कुछ रियायतें दी जाएंगी, पहले से ज्यादा रियायतें दी जाएंगी। वहां पर किस तरीके के हालात होते हैं इस पर नजर बनी होगी। शायद उन जगहों पर इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए और भी अनुमति मिल सकती है। लेकिन जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, खासतौर पर मुंबई पुणे की बात करें, तो यहाँ पर जल्दी कोई रियायत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अगर केवल मुंबई की मैं बता दूं तो 24 घंटों में मुंबई में 1595 मामले सामने आए हैं, और यहाँ पर जो मामले हैं वो 20,000 पार हो चुके हैं। मुंबई में 20,150 कोरोना संक्रमित मामले हैं। तो ऐसे में देख के लगता नहीं है कि अगर केवल एक शहर में 20,000 से ज्यादा मामले हैं तो उसमें कुछ रियायत मिलने की उम्मीद की जाए। जी सोहित, आप लगातार जमीन पर हैं। आपसे संक्षेप में ये जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और शुरुआत से ही ये नंबर 1 पर बना हुआ है। क्या शुरुआती दौर में लापरवाही बढ़ती गई है, उसकी वजह है? देखिए अदिति, अगर शुरुआती दौर में कहा जाए तो सभी देशों से, जो विदेश से सभी लोग आ रहे थे, हर किसी की टेस्टिंग नहीं की जा रही थी, हर किसी की स्क्रीनिंग नहीं की जा रही थी। पहले 5 देश थे जिसे 12 देश किया गया था। तो ऐसे कई होते हैं जो, समझ लीजिए आप चाइना से भी आ रहे हैं तो वाया दुबई आते हैं, वाया कहीं और से आते हैं, तो उन लोगों की स्क्रीनिंग या टेस्टिंग नहीं की गई। तो वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर आप कह सकते हैं कि बढ़ती गई। अगर मुंबई जैसे शहर में, जहां पर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं और आप केवल कुछ ही देशों की स्क्रीनिंग करते हैं, तो शुरुआत से ही लापरवाही जरूर बढ़ती गई है। और उसके बाद स्क्रीनिंग या टेस्टिंग में भी जिस तरह से समय लग रहा है, या जितना पर्याप्त स्क्रीनिंग या टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, उसे भी एक कारण बताया जा सकता है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल की हालत भी हम देख चुके हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। सायन अस्पताल का वो तस्वीर हर किसी को याद है कि किस तरह से एक ही वार्ड में शव और लोगों को रखा गया था। तो अस्पताल भी सही से नहीं है। शुरुआत में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई, ये सभी चीजों को अगर ले ले तो आप समझ सकते हैं कि हालत इतनी खराब क्यों है। शुक्रिया सोहित विस्तार से बताने के लिए। तो एक तरीके से सोहित ने बिल्कुल बेहतर कहा है कि शुरुआत में वो तत्परता या वो उस तरह से चेकिंग नहीं की गई जिसका खामियाजा ये महानगर भुगत रहा है। और महानगरों में अगर देखें तो लोग विदेश से ज्यादा आते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो। और महाराष्ट्र के सामने कई चुनौतियां इसलिए भी आ गई हैं कि तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरा कि अब जो रियायतें देनी है उनको लेकर भी चुनौतियां कई खड़ी हो रही हैं।